डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनावों की घोषणा आज से करीबन 2-2.5 महीने पहले हुई। जिला विकास परिषद के चुनाव जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे तो एक ऐतिहासिक मूवमेंट था। यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले इलेक्शंस थे और साथ ही साथ वो लोग जो कहते थे कि हम किसी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन्होंने भी कहा कि हम भी इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ गठबंधन भी हुए, वो गठबंधन कितना कामयाब हुए कितना नहीं ये आप भली भांति जानते हैं। उसके बाद टूटे भी। उसके बाद कुछ पार्टियों ने उभर कर, कुछ पार्टियां जो है वो सामने भी आई। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें कश्मीर से हासिल की और लगातार बड़ी बड़ी कामयाबियां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो है वो बतानी शुरू कर दी। उसी को काउंटर करने के लिए पीएचडी का जो गठबंधन था, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उन्होंने कहा जी आपसे ज़्यादा सीटें तो हमने पूरे अलायंस के तौर पर जीती हैं, तो आप किस तरह से क्लेम कर रहे हैं हमने ज़्यादा बड़ी जीत हासिल की है। बहरहाल ये सारी चीज़ें चलती रही और अल्टीमेटली बात पहुंची कि इलेक्शंस हो जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, बीच में इलेक्शंस हुए करीबन 28 नवंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ 28/11/2020 को पहला फेज इलेक्शन का शुरू हुआ। आखिरी फेज ख़त्म हुआ 19 दिसंबर 2020 को। उसके बाद 22 दिसंबर को कहा गया कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे और वो आ चुके हैं। 140 सीटें जम्मू में, 140 सीटें कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट में 14 सीटें, जिसका थोड़ा सा विरोध भी किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो फाउंडर हैं या चीफ पैटर्न हैं जो भीम सिंह साहब, प्रोफेसर भीम सिंह, उन्होंने कहा कि ये एक गलत डिसीजन है, कई एरियाज ज़्यादा है कई एरियाज कम है, तो 14-14 सीटें इक्वली नहीं बांटी जा सकती। बहरहाल वो सब भी चलता रहा, इलेक्शन हुए, रिजल्ट निकला। उसके बाद अब जितने भी डीडीसीज थे कश्मीर के, डीडीसी तीनों ने इंटरव्यूज भी अच्छे खासे दे दिए। भाई कश्मीर में पहली बारी भी भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत कर आई थी और बड़ा डंका भी जो है वो बजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूनियन कैबिनेट में जितनी भी मिनिस्ट्री है, सब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बधाई दी कि आपने बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लिया। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ने भी बढ़ चढ़ कर बधाई दी कि ये एक काफ़ी अच्छा हुआ कि हमारी पीसफुली जो इलेक्शंस हैं वो हो गए। और जो लोग कहते थे कि यहाँ पर झंडा नहीं उठाएंगे, उन्होंने भी झंडे उठाए और अल्टीमेटली डीडीसी के चुनाव हो गए। अब उसके बाद जो 140 और 140 280 लोग डीडीसी इलेक्शंस जीते, अब उनके मन में उसी दिन से लेकर 22 दिसंबर से लेकर अभी तक, कल तक की अगर मैं बात करूं, तो एक शंका थी कि कब अब काउंसिल्स बनेंगे, कब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज बनाई जाएंगी और कब हमारा कामकाज शुरू होगा। क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि हमने जिस मुद्दे पर आपको वोट दिया था, कृपया कर उन मुद्दों पर काम करना शुरू कर दीजिए। वो लोग थोड़ा थोड़ा जो है वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। कई सारी प्रोफाइल्स, कई सारे जो फेसबुक अपडेट्स हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ मनरेगा के काम या पीएमजीएसवाई के काम या पानी का, बिजली का छोटा मोटा काम जो है वो लगातार करवा रहे हैं। पर अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि रिजर्वेशन किस तरह से होगी। फिर एक ऑर्डर आ गया जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा, कि रिजर्वेशन कर दी जाएगी और उसका एक फॉर्मूला भी दे दिया गया। अब उसको लेकर भी कल एक नोटिफिकेशन आ चुकी है कि कौन कौन सी सीट किस किस को रिजर्व की जाएगी, कौन सी सीट ओपन में है, कौन सी सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, कौन सी सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, कौन सी सीट शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए रिजर्व है, कौन सी सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है और कौन सी सीट शेड्यूल ट्राइब वुमेन के लिए रिजर्व है। ये सारी चीज़ें क्लियर करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। कल जो नोटिफिकेशन आई उसके मुताबिक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट, उसकी कुछ लिस्ट जो आई है, जो कि काउंसिल्स बनेंगी, उनके जो हेड होंगे वो किस कौन कौन हो सकता है, किस कैटेगरी से होंगे, वो बताया गया है। अनंतनाग जिला अल्फ़ाबेटिकली बताया गया था कि ए से लेकर जो जेड तक अल्फ़ाबेटिकली जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पहले ए आएगा, अगर बी नहीं है तो सी सीधा आ जाएगा, सी नहीं है तो डी आ जाएगा। ऐसे करते करते एक बनाना थी पूरी, क्योंकि BC डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, उसे रिजर्व कर दिया गया, रिजर्वेशन स्टेटस उसका शेड्यूल ट्राइब है। बांदीपोरा के लिए ओपन सीट रखी गई। बारामूला के लिए वुमेन रिजर्व किया गया है। बडगाम ओपन सीट है। अब डोडा को भी ओपन रखा गया है। गांधरबल वुमेन रिजर्व है। जम्मू जो है वो, जहां मैं इस समय बैठकर आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। कठुआ ओपन के लिए रिजर्व है। वहीं किश्तवाड़ वुमेन के लिए रिजर्व है। कुलगाम ओपन के लिए रिजर्व। कुपवाड़ा भी ओपन के लिए रिजर्व। वहीं पुंछ एक लौता डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो शेड्यूल ट्राइब वुमेन के लिए रिजर्व है। वहीं पुलवामा ओपन के लिए रिजर्व है। रजौरी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। रामबन वुमेन के लिए रिजर्व है। रियासी ओपन के लिए, सांबा ओपन के लिए, शोपियान वुमेन के लिए रिजर्व है। श्रीनगर ओपन के लिए और उधमपुर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। ये 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट का
आ गया खाका जी भैया, अब काउंसिल जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है जल्द से जल्द बनाकर जो कामकाज है डीडीसीज का, पावर्स उन्हें सौंपी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें बताई जाए और किस तरह से काम करना है, सारा खाका जो है वो तैयार हो जाए। इसमें यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज जब बनेंगी जिसमें एमपीज इन्वॉल्व होंगे, एमएलएज इन्वॉल्व होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज इन्वॉल्व होंगी, म्यूनसिपल कमेटीज कॉरपोरेशन सारी इन्वॉल्व होंगी, काउंसिल्स इन्वॉल्व होंगी, डीसीज इन्वॉल्व होंगी, एडीसीज इन्वॉल्व होंगे, जो कि मिलजुल कर एक कमेटी बनेगी और वो ओवरऑल उनके इलाके के काम करवाएगी। और उसी को लेकर उससे पहले जो है वो काउंसिल्स बननी है। रिजर्वेशन हो गई, अब आ चुकी हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि 22-25 दिन के अंदर अंदर जो है वो पूरी तरह से कामकाज हो जाएगा, पर अब करीबन 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी भी गुजर गई, अब उसके बाद फरवरी आ गई। अब कहा जा रहा है कि 1 फरवरी के बाद जो है जो नोटिफिकेशन आई है रिजर्वेशन की, उसके बाद 6 फरवरी को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने अनाउंस कर दिया है कि ये इलेक्शंस हो जाएंगे, जिसमें कि आपसी जो लोग हैं 14 के 14 लोग वो वोट डालेंगे और जो भी रिजर्वेशन है उसी व्यक्ति को जो है वो वोट देंगे, जो भी वहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट जो 6 तारीख को इलेक्शन करवाने वाले हैं उसमें जम्मू है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर है, शोपियान और कुलगाम, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के, 2 जम्मू के, जम्मू और कठुआ, श्रीनगर, शोपियान और कुलगाम कश्मीर ज़िले के, कश्मीर संभाग के। वहीं ये भी कहा गया है कि 20 फरवरी तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ताकि पावर्स डीडीसीज को दे दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी जाएं और कामकाज जो है वो शुरू हो जाए। हालांकि उधमपुर में भी कुछ ही दिनों में जो है बात की गई है कि इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे और इसी तरह से 20 फरवरी तक सारा प्रोसेस इन्हें कंप्लीट करना होगा, ताकि जो कामकाज लोगों को उम्मीद है, जिसको लेकर हमने जो वादे किए थे लोगों ने और उनको वोट दिए थे, वो कामकाज हमारे पूरे हो जाएं और किसी तरह की परेशानी जो है उन लोगों को फेस करनी ना पड़े। इससे पहले अगर इलेक्शन से थोड़ी देर पहले की मैं बात करूं तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ इस इलेक्शन का। वो ये था कि लोगों को खदशात है कि शायद एमएलएस की पावर ख़त्म हो जाएंगी और डिसेंट्रलाइजेशन की पावर्स की जो बात है कि पावर्स सेंटर से तो आ रही है पर यहाँ पर डिसेंट्रलाइज नहीं होती थी, आम जनता तक पावर्स नहीं पहुँचती थी और लोगों ने इसका पुरजोर स्वागत भी किया था कि डीडीसीज बनेंगे जब तो लोअर लेवल तक जो पावर्स हैं वो पहुंच पाएंगी और लोगों के काम जो बड़े ऊंचे लेवल तक पहुंचकर होते थे, कई ऐसे एरियाज थे जैसे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक एमएलए अगर वहाँ 5-6 साल, जब जम्मू कश्मीर पहले 6 साल की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो टेन्योर हुआ करता था एमएलएस का, 6 साल में वो कई सारे ऐसे गांव घूम ही नहीं पाता था क्योंकि इतना बड़ा एरिया था। और इसीलिए कहा गया था कि डिसेंट्रलाइज जब पावर होंगी तो हर घर तक जाकर वो डीडीसीज पहुंच भी पाएंगे। उसके बाद बीडीसीज हैं, उससे नीचे पंचायत के वर्कर्स हैं जिसमें पंच सरपंच हैं, वो लगातार काम करते रहेंगे ताकि अल्टीमेटली जो आम व्यक्ति को चाहिए डेवलपमेंट, पानी, बिजली, रोड्स अच्छी, एजुकेशन अच्छी, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी, इन सारी चीज़ों पर बड़े पैमाने पर काम हो पाएगा। इसका काफ़ी स्वागत किया गया, हम भी स्वागत करते हैं और डीडीसी से काफ़ी उम्मीदें हैं कि जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जो वादे उन्होंने आम जनता के साथ किए थे वो पूरे करना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, ऐसी और रिपोर्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।